नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज की कहानी जो सुनने जा रहे हैं उसका नाम है कि पूतना के वध के समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली थी। तो आइए सीधे कहानी पर चलते हैं। जब नंद महाराज घर लौट रहे थे तो उन्होंने वासुदेव द्वारा दी गई उस चेतावनी पर कि गोकुल में कुछ उत्पात हो सकता है विचार किया। निश्चय ही ये सलाह मैत्रीपूर्ण थी और असत्य न थी। अतः नंद ने सोचा इसमें अवश्य ही कुछ न कुछ सच्चाई है। अतः डर के मारे वे भगवान की शरण लेने लगे। संकट आने पर भक्त के लिए स्वाभाविक है कि वह कृष्ण का चिंतन करे, क्योंकि उसके लिए अन्य कोई आश्रय नहीं होता। जब शिशु संकट में होता है तो अपने माता पिता का आश्रय लेता है। इसी प्रकार भक्त सदैव भगवान की शरण में रहता है, किंतु जब उसे कोई विशेष संकट दिखता है तो वो तुरंत ईश्वर को स्मरण करता है। अपने मंत्रियों से मंत्रणा करने के बाद कंस ने पूतना नामक डाइन या राक्षसी को, जो छोटे छोटे बच्चों को अत्यंत नृशंसता पूर्वक मारने का इंद्रजाल जानती थी, आदेश दिया कि वह शहरों, ग्रामों और चरागाहों में जाकर सारे बच्चों का वध कर दे। ऐसी डाइनें अपना इंद्रजाल वहीं फैला सकती हैं जहां कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन या स्मरण न होता हो। कहा जाता है कि जहां कहीं कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन होता है, चाहे वह उपेक्षा से ही क्यों ना हो, वहां सारे बुरे तत्व, डाइने, भूत, प्रेत, संकट तुरंत भाग जाते हैं। और जहां कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन गंभीरता से होता है, विशेष रूप से वृंदावन में जहां परमेश्वर स्वयं उपस्थित थे, वहां तो यह सर्वदा सत्य है। अतः नंद महाराज के सारे संदेह निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम पर ही आधारित थे। वास्तव में पूतना में शक्ति होते हुए भी उसकी गतिविधियों से कोई भय न था। ऐसी डाइनें खेचरी कहलाती हैं, जिसका अर्थ होता है जो आकाश में उड़ सकती है। इस तरह का इंद्रजाल आज भी कुछ स्त्रियों द्वारा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में किया जाता है। वे उखड़े पेड़ की शाखाओं पर बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान आ जा सकती हैं। पूतना को यह इंद्रजाल ज्ञात था, इसलिए भागवत में उसे खेचरी कहा जाता है। पूतना किसी प्रकार की अनुमति के बिना ही गोकुल में नंद के आवास महल में घुस गई। सुंदर वस्त्रों से आभूषित होकर वह परम सुंदरी के रूप में माता यशोदा के घर में गई। अपने उठे हुए नितंबों, उन्नत उरोजों, कान की बालियों तथा केस में लगे फूलों से वह अति सुंदर लग रही थी। वह क्षीण कटी से वह और भी सुंदर बन गई थी। उसकी आकर्षक चितवन तथा मंद मुस्कान से वृंदावन के सारे वासी मोहित हो गए। भोली भाली गोपियां ने सोचा कि वह हाथ में कमल पुष्प धारण किए वृंदावन में आई साक्षात लक्ष्मी देवी हैं। उन्हें लगा कि वह अपने पति कृष्ण को देखने के लिए स्वयं आई हैं। उसकी अपूर्व सुंदरता के कारण उसे किसी ने रोका नहीं, अतः वह बिना किसी रोक टोक के नंद महाराज के घर में प्रविष्ट हो गई। अनेकानेक बालकों का वध करने वाली पूतना ने कृष्ण को पालने में लेटा देखा। वह तुरंत समझ गई इस नन्हे बालक में अद्वितीय शक्ति है, जो राख से ढकी अग्नि की भांति छिपी है। उसने सोचा यह बालक तो इतना शक्तिशाली है कि क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। पूतना की समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि वे मनुष्य को आवश्यक बुद्धि प्रदान करने वाले तथा विस्मृति
उत्पन्न करने वाले हैं। पूतना को तुरंत पता चल गया कि जिस बालक को वह नंद के घर में देख रही है वह साक्षात श्री भगवान हैं। वे वहां नन्हे बालक के रूप में लेटे हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वे कम शक्तिशाली थे। जीवात्माएं श्री भगवान के क्षुद्र अंश हैं। वे मूल अग्नि के क्षुद्र अंश या चिंगारियां हैं। अतः वे माया के प्रभाव से ढके जा सकते हैं, किंतु कृष्ण नहीं। कृष्ण तो श्री भगवान हैं। यहाँ तक कि वे वसुदेव तथा देवकी के घर में जन्म लेने के समय से ही कृष्ण श्री भगवान हैं। कृष्ण ने बाल स्वभाव दिखाया और अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वे पूतना को न देखना चाह रहे हों। भक्तगण उनके नेत्रों के बंद होने की तरह तरह की व्याख्या करते हैं। वैदिक मान्यता है कि माताएं 7 प्रकार की होती हैं: सगी माता, गुरु पत्नी, रानी, ब्राह्मणी, गाय, धाय तथा पृथ्वी। चूंकि पूतना कृष्ण को अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराने आई थी, अतः कृष्ण ने उसे अपनी माता के रूप में स्वीकार किया। यह एक अन्य कारण समझा जाता है कि कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अब उन्हें धाय या माता का वध करना था, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उन्होंने अपनी माता या धाय के वध करने तथा अपनी सगी माता या धर्म माता यशोदा के प्रति प्रेम करने में कोई अंतर नहीं रखा। हमें वेदों से यह भी जानकारी मिलती है कि पूतना के साथ भी मातृत्व व्यवहार किया गया है और यशोदा के साथ भी इस संसार से मुक्ति प्राप्त हुई है। जब बालक कृष्ण ने आंखें बंद कर ली तो पूतना ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। उसे यह ज्ञात न था कि वह साक्षात मृत्यु को पकड़े हुए है। यदि मनुष्य धोखे से रस्सी को सर्प मान बैठता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार कृष्ण से भेंट होने के पूर्व पूतना अनेक बालकों का वध कर चुकी थी और उसे कृष्ण को भी उन जैसा ही समझा, किंतु अब वह एक सांप को पकड़ने जा रही थी जो उसे तुरंत मार देगा। जब पूतना बालक कृष्ण को गोद में ले रही थी तो यशोदा तथा रोहिणी दोनों ही वहां उपस्थित थीं, किंतु उन्होंने उसे मना नहीं किया, क्योंकि वह सुंदर वस्त्रों से आभूषित थी और कृष्ण के प्रति मात्र प्रेम प्रदर्शित कर रही थी। वे सब ये न समझ पाईं कि वह एक अलंकृत मयान के भीतर छिपी तलवार की भांति है। पूतना ने अपने स्तनों में घातक विष लगा रखा था और गोद लेते ही उसने अपने चुचक कृष्ण के मुख में लगा दिए। उसे आशा थी कि ज्यों ही वह उसके स्तनों का पान करेगा त्यों ही मर जाएगा, किंतु कृष्ण ने क्रुद्ध होकर तुरंत मुख में चुचक लगा लिया। उन्होंने विष युक्त दूध के साथ उस असुरनी के प्राण भी चूस लिए। जब कृष्ण ने उसकी छाती को अत्यंत बलपूर्वक दबाया और उसके प्राण हर लिए तो वह भूमि पर गिर पड़ी और अपने हाथ पैर फैलाकर चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वह जोर से चिल्ला रही थी और उसका सारा शरीर पसीने से तर था। जब रोदन करती हुई पूतना मर गई तो चारों ओर पृथ्वी तथा आकाश में उच्च तथा निम्न लोकों में तथा सभी दिशाओं में भयानक कंपन हुआ और लोगों ने सोचा कि कोई वज्रपात हुआ है। इस प्रकार पूतना के इंद्रजाल का दुस्वप्न दूर हुआ और उसने एक विराट असुरनी जैसा अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया। उसके गिरने से जो घोर शोर हुआ उससे उनके मस्तिष्क तथा कानों पर आघात लगा और उनके हृदय तेजी से धड़कने लगे। जब गोपियों ने नन्हे कृष्ण को पूतना की गोदी में निर्भय खेलते देखा तो वे तुरंत आ गईं और उन्हें उठा लिया। बालक को गौमूत्र से पूरी तरह नहलाया गया तथा पूरे शरीर को गोखुर से उठी धूलि लगाई गई। इसका उद्देश्य नन्हे कृष्ण को भविष्य की अशुभ घटनाओं से बचाना था।
इस घटना से पता चलता है कि परिवार, समाज तथा प्राणी मात्र में के लिए गाय की कितनी महत्ता है। कृष्ण के दिव्य शरीर के लिए किसी संरक्षण की आवश्यकता नहीं थी, किंतु हमें गौ की महत्ता का उपदेश देने के लिए भगवान के ऊपर गोबर का लेप किया गया। गौमूत्र से उन्हें नहलाया गया और गौओं के चलने से उठी धूल उन पर छिड़की गई। इस शुद्धिकरण के बाद यशोदा, रोहिणी, अनेक गोपियां ने विष्णु का नाम का उच्चारण किया, जिससे कृष्ण के शरीर का समस्त कुप्रभावों से पूरी सुरक्षा प्राप्त हो सके। नंद महाराज को वासुदेव की भविष्यवाणी स्मरण हो आई और वे उन्हें एक ऋषि तथा योगी मानने लगे, अन्यथा वे यह कैसे बता सकते थे कि वृंदावन से मेरी अनुपस्थिति की अवधि में ही कोई घटना होने वाली। इसके बाद व्रज के समस्त वासियों ने पूतना के विशाल शरीर के खंड खंड कर डाले और उसे जलाने के उद्देश्य से लकड़ी की चिता बना दी। जब पूतना के शरीर के अंग जल रहे थे तो अग्नि से उठे हुए धुएं से अगरू की सुगंधि छा रही थी। यह सुगंधि कृष्ण द्वारा वध किए जाने के कारण थी। इसका अर्थ यह हुआ कि असुरनी पूतना के सारे पाप धुल गए थे और उसे स्वर्गिक शरीर प्राप्त हो गया था। यहाँ ऐसा उदाहरण प्राप्त होता है कि भगवान कितने सर्व कल्याणकारी हैं कि पूतना कृष्ण को मारने आई थी, किंतु चूंकि उन्होंने उसका दुग्ध पान किया था, अतः वह तुरंत पवित्र हो गई और उसके मृत शरीर को दिव्य गुण प्राप्त हुआ। जब समस्त व्रजवासियों की नाकों में पूतना के जलने से उत्पन्न धुएं की सुगंधि गई तो वे एक दूसरे से पूछने लगे, यह सुगंधि कहाँ से आ रही है? और बातचीत के दौरान ही उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह सुगंध पूतना के जलने से उठे धुएं की है। कृष्ण उन्हें प्राणों से प्रिय थे और जैसे ही उन्होंने सुना कि कृष्ण द्वारा पूतना का वध हुआ है तो सबों ने प्रेमवश उस बालक को आशीष दिया। पूतना के जल जाने के पश्चात नंद महाराज घर आए और तुरंत ही बच्चे को गोद में उठाकर उसका सिर चूमा। इस प्रकार वे परम संतुष्ट हुए कि उनका नन्हा सा बालक इस महान विपदा से बच गया। श्री सुखदेव गोस्वामी उन समस्त व्यक्तियों को आशीर्वाद देते हैं जो कृष्ण द्वारा पूतना वध के इस वृत्तांत को सुनते हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय ही गोविंद के वरदान की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आप सब ने जाना कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया। और अगर आप लोग इस तरह की और भी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल अवीज स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे वाले बेल को भी दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो आप सब लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।